दिसंबर गुजर चुका है, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई। इससे न सिर्फ जो पर्वतीय वनस्पति जो चक्र है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाए। ऐसा कहना है विशेषज्ञों का, क्योंकि मार्च अप्रैल में जो बुरांस और काफल दिखाई देता था वो दिसंबर में ही दिखने लगा है। रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ स्थित सारी क्षेत्र में काफल के फल दिसंबर माह में ही दिखने लगे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका असर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दिखाई दे रहा है, बल्कि आने वाले समय में जिस तरह से मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है, इससे वनस्पति चक्र में बदलाव हो रहा है। तो ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे उगने वाला काफल या बुरांस है वो हो सकता है कि विलुप्ति की कगार पर भी पहुंच जाए। वहीं क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है उच्च स्थलों पे, बर्फबारी के कारण क्योंकि नमी बनी रहती है पर्वतीय क्षेत्रों में, और इस जो नमी से जो उगने वाले जो बुग्याल हैं और ये जो बांज बुरांस या फिर काफल के जो पेड़ हैं उनकी जड़ों को पानी मिलता है। ऐसे में बर्फ ना होने के कारण वे भी सिमटने लगे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा ये असर करेंगे। और जब गर्मियों में क्योंकि आग से पूरा जो जंगल दहकते रहते हैं हमारे उत्तराखंड के, तो हो सकता है कि ये शुष्क जो दिनों के कारण ये और भी तेजी से फैलने लगें। वहीं जो क्योंकि ये जो बांज हो गया, हमारे बुरांश हो गए या काफल हो गए, उनकी जो जड़ें होती हैं छिछलीदार होती हैं, ये गहराई तक नहीं जाती। तो इनको जो पानी जो मिलता है वो इन्हीं से मिलता है, तो इनकी सूखने पर भी खतरा बना रहता है। जैसे बांज हमारा सदाबहार वृक्ष कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, और बहुत उपयोगी भी होता है। पशुओं का सोना या कहें कि पहाड़ का सोने के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इससे इन जो वनस्पति चक्र है उसमें भी बदलाव आ रहा है। क्या कुछ कहना है इस पर विशेषज्ञों का? देखते हैं। अगर बुरांस के पेड़ पे दिसंबर के महीने में फ्लावरिंग हो रही है या काफल में जो है फल लग रहे हैं, तो ये अपने आप में एक प्री मैच्योर फ्लावरिंग और प्री मैच्योर फ्रूटिंग का उदाहरण है। और सामान्यतः ये घटनाएं जो हैं विगत कुछ वर्षों से देखी जा रही हैं कि जो एक्टिविटीज़ हमारे बसंत ऋतु के आगमन पे होनी चाहिए थी, मार्च या अप्रैल में होती थी, वो हमें दिसंबर या जनवरी में देखने को मिल रही हैं। तो ये अपने आप में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इसका एक मुख्य कारक है, जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। देखने में ये भी आता है कि अगर फ्लावरिंग आपके बुरांस के फूल में जो पेड़ में जो फ्लावरिंग है अगर वो दिसंबर के महीने में हो रही है, या काफल में जो फ्रूटिंग है वो आपको दिसंबर में देखने को मिल रही है, तो ये दोनों मेडिसिनल प्लांट्स हैं और इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्री मैच्योर फ्लावरिंग या प्री मैच्योर फ्रूटिंग हो रही है तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वो नहीं मिलेंगी जो हमें नॉर्मली बसंत के महीने में मिलती थी। और ये भी देखने के में आ रहा है कि इस तरह की घटनाओं से जो हमारा विंटर का एक ड्राई स्पेल है, एक लंबा ड्राई स्पेल होना, अभी हम दिसंबर के अंतिम दिवस में हैं और अभी भी कहीं पे भी स्नोफॉल या बारिश की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इससे पेड़ पौधों में और साथ के साथ हमारे वन्य जीवों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहे हैं, और इसे लेकर एक साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता है जिसके इसके मुख्य कारकों के बारे में पता किया जा सके। लेकिन सामान्यतः ये जो है आप इसको क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का ही इसका मुख्य कारण मान सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।